नमस्कार दोस्तों। तो आज हम पढ़ेंगे पार्ट्स ऑफ स्पीच। तो पार्ट्स ऑफ स्पीच के मुख्यतः 8 भाग हैं जो आपको पढ़ने हैं, जिसमें से पहला है नाउन। नाउन मतलब जो आपको हर चीज का नाम बताता है, वो नाउन। अगला है प्रोनाउन। प्रोनाउन मीन्स जो नाउन के स्थान पर यूज होने वाले वर्ड्स होते हैं उनको हम प्रोनाउन बोलते हैं। वर्ब्स आता है तो वर्ब्स में एक्शन और स्टेट। एक्शन मीन्स होता है कार्य, जो हम दिन भर कार्य करते हैं। जैसे मोहन बाजार जाता है तो जाता शब्द आया है हमारा एक्शन, मतलब कार्य हुआ। रिया खाना खाती है तो खाना खाती, जो खाती शब्द आया है वो हमारा हो गया एक्शन मीन्स क्रिया। स्टेट क्या हुआ? मोहन बहुत अच्छा लड़का है, तो इसमें तो कहीं आया नहीं क्रिया, लेकिन अच्छा जो उसकी हम बता रहे हैं स्टेट, वो कैसा है, अच्छा है खराब है, उसकी अवस्था बता रहे हैं, तो वो होगा स्टेट। उसके बाद एडजेक्टिव, जो नाउन और प्रोनाउन के बारे में बताता है वो होता है एडजेक्टिव। इसी तरह से हमको लाइन से एडवर्ब, प्रीपोजिशन, कंजक्शन और इंटरजेक्शन पढ़ने हैं। ये कुल 6 जिसके जो पार्ट हैं, ये ज़्यादा ही मोस्ट इम्पोर्टेंट, जो ज़्यादा लगातार पेपरों में आया करते हैं इनसे क्वेश्चन। ये तो हम लाइन से पढ़ेंगे, बट आर्टिकल जो है ये आपका ऐसा कि देखा जा रहा है कि आर्टिकल भी, इसको भी सीधा 9 नंबर पे इसके बाद काउंट करते हैं आर्टिकल को ये। लेकिन इसके साथ हम आर्टिकल भी पढ़ेंगे। तो सबसे पहला जो हमारा टॉपिक हम आपको पढ़ाएंगे वो रहेगा नाउन। तो पहला टॉपिक हमारा जो है वो है नाउन। तो नाउन मीन्स होता है संज्ञा। तो यदि हमारे यहाँ जितने भी वर्ड्स लिए गए हैं वो कहीं ना कहीं से तो लिए गए हैं, तो जो नाउन शब्द लिया गया है वो लैटिन भाषा नोमेन से लिया गया है। नोमेन शब्द से लिया गया है नाउन। तो सबसे पहले हमने जाना कि नाउन शब्द का जन्म लैटिन भाषा के नोमेन शब्द से हुआ है, जिसका अर्थ होता है नामकरण। उसके बाद अब आते हैं डिफिनेशन पे। नाउन इज द नेम ऑफ एनी पर्सन, प्लेस, थिंग, एनिमल्स और फीलिंग। मीन्स सर्व भाषा में देखा जाए तो सर्व भाषा में किसी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है। क्या कहा जाता है? नाउन कहा जाता है। किसी भी चीज को नाम देना होता है तो हम नाउन का प्रयोग करते हैं। किसी चीज का नामकरण करना होता है तो हम नाउन का प्रयोग करते हैं। ठीक, तो डिफिनेशन में हमने जाना कि किसी भी व्यक्ति, वस्तु, स्थान या जानवर के नाम को नाउन कहा जाता है। यदि किसी वस्तु की बात हो रही है तो वो भी नाउन है, किसी जानवर की बात हो रही है तो वो भी नाउन है, किसी प्लेस की बात हो रही है तो वो भी नाउन। इसमें 2 शब्द आपने देखा होगा, फीलिंग्स। यदि किसी की भावना जुड़ी है, बचपना, बुढ़ापा जैसे वर्ड आते हैं तो ये भी हमारे नाउन में आते हैं। तो नाउन आप लोगों को समझ में आ गया है, तो हम पढ़ते हैं इसके बाद काइंड्स ऑफ नाउन। जैसा कि आपने नाउन में पढ़ा था कि प्लेस, थिंग्स, एनिमल्स जैसे वर्ड, तो अब आज हम इसमें सेंटेंस के माध्यम से पुट आउट करना सीखेंगे कि कहाँ पर प्लेस है, थिंग है, एनिमल है, मतलब नाउन छाटना एक प्रकार से देखेंगे। चलिए स्टार्ट करते हैं। तो सबसे पहले बर्गर इज माय फेवरेट फूड। तो इस पे जो फूड आया है और एक बर्गर वर्ड आया है, दोनों ही क्या है? थिंग्स है। दोनों ही क्या है? थिंग्स है। तो थिंग्स नाउन में आता है, आपने पढ़ा था। उसके बाद द रोज इज येलो। तो द रोज आया है, क्या आया है? रोज। रोज भी क्या है? एक वस्तु है। ये भी क्या है में आएगी? थिंग्स पे आएगी। उसके बाद राधिका सिंग्स स्वीटली। राधिका नेम हो गया, तो ये आएगा नेम पे, क्योंकि हमने पढ़ा था नेम भी नाउन में आता है। द काउ, क्या आया है? द काउ गिव्स अस मिल्क। द काउ आएगा एनिमल्स में, ये भी क्या है? नाउन है। मिल्क आया है, मिल्क है प्रोडक्ट, दूध, मतलब ये आएगा थिंग्स पे। उसके बाद कैट्स फियर डॉग्स। तो कैट्स आया है और यहाँ पर डॉग्स आया है, तो कैट्स और डॉग्स दोनों ही एनिमल्स हैं, तो ये भी क्या होगा? एनिमल्स में आएगा, ये भी नाउन है। उसके बाद द बुक इज ऑन द टेबल। तो जो द बुक आई हैं ये भी वस्तुएं हैं, ये थिंग्स पे आएंगी। और टेबल है, ये भी वस्तु है, ये भी थिंग्स पे आएगा। ये दोनों क्या है? नाउन है। आई हैव सम कॉइन्स इन माई बैग। तो इसमें देखा कॉइन आया है, सिक्के आए हैं, सिक्के वस्तुएं हैं, तो ये हमारे थिंग्स पे आएंगी।
और उसके बाद माई बैग है, बैग भी क्या है, वस्तु है, ये भी थिंग्स पे आएगा। लास्ट है सेंटेंस, अभय इज फ्लाइंग अ काइट। तो अभय क्या आया है, अभिनय सॉरी, तो अभिनय क्या है, नेम है, तो ये आएगा नेम पे। उसके बाद आता है काइट, काइट मीन्स पतंग, ये है थिंग्स, तो ये आएगा थिंग्स पे। तो हमने पुट आउट करना सीख लिया है कि कैसे सेंटेंस में हमको नाउन छांटना रहता है, ढूंढने रहते हैं। इसके बाद हम देखते हैं, तो अब इसके बाद जो काइंड्स ऑफ नाउन में पहला है प्रॉपर नाउन, जिसको हिंदी में बोलते हैं व्यक्तिवाचक संज्ञा, जिसकी डिफिनीशन है किसी विशेष वस्तु या स्थान के नाम को हम प्रॉपर नाउन कहते हैं। प्रॉपर को निजी भी बोलते हैं। एग्जाम्पल के माध्यम से समझते हैं। सीता नाम है, जैसे कि आपने नाउन में पढ़ा था, लेकिन नेम ऑफ अ पर्टिकुलर गर्ल, जब एक विशेष लड़की का नाम लिया जाएगा, विशेष उसी लड़की की बात की जा रही है, तब वो प्रॉपर नाउन बन जाता है। अगला है हरि। हरि क्या है, लड़के का नाम है, तो हरि तो आपने बता दिया ये नाउन है, बट नेम ऑफ पर्टिकुलर बॉय, जब किसी एक विशेष लड़के का नाम लिया जाएगा किसी पूरे सेंटेंस में, कि जैसे कि राजा पृथ्वीराज चौहान, तो राजा जो शब्द किंग आया है वो हमारा नाउन आया है, लेकिन वो किंग किस किंग की बात की जा रही है, तो पृथ्वीराज चौहान की बात की जा रही है, तो पृथ्वीराज चौहान हो जाएंगे प्रॉपर नाउन। उसके बाद कोलकाता है, कोलकाता है प्लेस, बट ये कोलकाता, रायबरेली, लखनऊ जैसे बहुत सारे प्लेसेस हैं, बट जब किसी एक पर्टिकुलर हम प्लेस की बात करेंगे तब उसको बोलते हैं हम प्रॉपर नाउन। ठीक, इंडिया हो गया नाउन, बट जब किसी एक कंट्री की, पर्टिकुलर एक कंट्री की बात होगी तो वो होगा हमारा क्या, प्रॉपर नाउन। तो आप लोगों को प्रॉपर नाउन समझ में आ गया। जिसके बाद हम पढ़ते हैं कॉमन नाउन। तो प्रॉपर नाउन के बाद हम पढ़ रहे हैं कॉमन नाउन। जब किसी जात या एक ही प्रकार के विभिन्न व्यक्तियों या वस्तुओं को समान रूप से नाम दिया जाए, एक ही नाम दिया जाए, तो उसे कॉमन नाउन बोलते हैं, समूहवाचक संज्ञा। तो जैसे लड़कों के नाम होते हैं मोहन, सुरेश, कमल, अनुज जैसे नाम है, तो ये सभी नाम अलग अलग हैं, ये नाउन हो गए। इन सभी को हमको एक नाम देना है, कॉमन नाम, तो उनको हम बोलेंगे पूरे बच्चों लड़कों को बॉय, तो बॉय शब्द हो जाएगा उन सभी लोगों का एक कॉमन नेम। वैसे लड़कियों का नाम आता है अनीता, सुनीता जैसे नाम है, तो वो क्या होगा, गर्ल्स, उन सभी लोगों का नाम दिया जाएगा गर्ल्स। उसके बाद आता है सिटी, जितने भी शहर के नाम हैं, लालगंज, रायबरेली, कानपुर, तो ये सारे शहरों के नाम हो गए। उन शहरों का एक कॉमन नाम हो जाता है सिटी, सिटी में शहर, उन सभी को कॉमन नाउन के हम सिटी बोल सकते हैं। इंडिया, पाकिस्तान जैसे सभी अलग अलग कंट्री के नेम हैं, सभी देश हैं, इन सभी देशों को हमको एक कॉमन में बोलना है तो हम बोलेंगे कंट्री। ठीक, इसके बाद अब हम इन दोनों के बीच में डिफरेंस देखते हैं, प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन के बीच। तो अब हम प्रॉपर नाउन और कॉमन नाउन दोनों में डिफरेंस पढ़ेंगे। तो प्रॉपर नाउन जैसे सीता है, तो सीता एक पर्टिकुलर नाम हो गया, और गर्ल कॉमन नाम हो गया। उसके बाद हरी, हरी एक पर्टिकुलर नाम हो गया प्रॉपर नाउन, और उसका कॉमन नेम बॉय हो गया। फिर हो गया कोलकाता, ये एक प्रॉपर नेम हो गया सिटी का, और सिटी हो गया उसका कॉमन नेम। इंडिया ये प्रॉपर नेम हो गया, कंट्री हो गया उसका कॉमन नेम। कलेक्टिव नाउन, समूहवाचक संज्ञा, व्यक्तियों या वस्तुओं का एक समूह जिसे एक समुदाय के रूप में वर्णित किया जाता है, किए जाने वाले नाम को हम समूहवाचक संज्ञा कहते हैं। कलेक्टिव नाउन मतलब कि जैसे एक वर्ड है, उस वर्ड में पूरा का पूरा समूह छिपा हुआ होता है। जैसे कि पहला एग्जाम्पल है क्राउड, क्राउड मीन्स होता है कलेक्शन ऑफ पीपल। यदि एक कोई सेंटेंस दिया गया है, उसमें से हमको पिक आउट करना है कि कॉमन नाउन कौन सा, कलेक्टिव नाउन कौन सा है, तो कलेक्टिव नाउन में वहां पर आपके सामने क्राउड लिख के आएगा, तो आपको क्राउड को बताना है कि ये क्या है, कलेक्टिव नाउन है, क्योंकि कलेक्टिव, इसका क्राउड का मतलब ही होता है कलेक्शन ऑफ पीपल, मतलब कि लोगों का समूह। उसके बाद आ गया फ्लीट, ग्रुप ऑफ शिप्स, शिप्स मतलब भेड़, भेड़ों का समूह जो होगा वो होता है फ्लीट।
उसके बाद आर्मी। आर्मी है कलेक्टिव नाउन। आर्मी क्या है? कलेक्टिव ग्रुप ऑफ सोल्जर्स। सोल्जर्स का क्या होता है? समूह होता है। अगला है फॉर्म्स। पीपल डिस्कसिंग इश्यूज। जब एक समूह इंसानों का है जो एक किसी प्रॉब्लम पे डिस्कस कर रहे हैं तो उसको बोलते हैं हम फॉर्म्स। उसके बाद अगला आता है रेंज। कलेक्शन ऑफ माउंटेन्स। तो पर्वतों का जो श्रृंखला होता है उसको हम रेंज बोलते हैं। तो इसके बाद हम पढ़ेंगे अब्स्ट्रैक्ट नाउन, भाववाचक संज्ञा। जो नाउन किसी गुण, भाव, क्रिया या अवस्था को व्यक्त करता है उसे अब्स्ट्रैक्ट नाउन कहते हैं। इनको देखा या छुआ नहीं जा सकता, केवल महसूस किया जा सकता है। तो इसके एग्जाम्पल से समझते हैं। जैसे हॉनेस्टी है, तो हॉनेस्टी में होता है ईमानदारी। तो ईमानदारी को ना छू सकते हैं, देख सकते हैं, ये एक भावना है। तो अब्स्ट्रैक्ट हो गया भाववाचक नाउन। उसके बाद ब्रेवरी, बहादुरी, हेटर, घड़ा, लाफ्टर, हंसी, प्रोवर्टी हो गई हमारी, यूथ, और सिकनेस चाइल्डहुड। चाइल्डहुड में हो गया बचपना, सिकनेस हो गया कमजोरी, यूथ में हो गया युवा। जैसे ऐसे वर्ड हैं, ये क्या हैं? जैसे कि आपने इसके पहले जो नाउन पढ़ रखे हैं उनमें से आप नाउन को पहचान रहे थे, वैसे ये ऐसे वर्ड हैं जो अब्स्ट्रैक्ट नाउन है। इनको देखकर आप बता देंगे कि ये अब्स्ट्रैक्ट नाउन है एग्जाम्पल के माध्यम से। बाकी आप अब्स्ट्रैक्ट नाउन जान गए हैं, इनको हम केवल महसूस कर सकते हैं। मटेरियल नाउन, पदार्थवाचक संज्ञा। ऐसे नाउन जिनमें पदार्थ का बोध हो वे पदार्थवाचक संज्ञा कहलाते हैं। ऐसे नाउन जिसमें मटेरियल, पदार्थ, जैसे वर्ड पदार्थ आता है तो उसको हम मटेरियल नाउन बोलते हैं। ये काउंटेबल नहीं होते हैं, इन्हें मापा या तोला जा सकता है लेकिन गिना नहीं जा सकता है। जितनी भी हमारी क्या कहते हैं वस्तुएं होती हैं, मटेरियल्स होते हैं, उनको हम गिन नहीं सकते हैं, उनको तौला जा सकता है लेकिन क्या नहीं, मतलब ये काउंटेबल नाउन में नहीं आते हैं, अनकाउंटेबल नाउन होते हैं। तो जैसे कि एग्जांपल देखिए, सिल्वर, सिल्वर मीन्स चांदी आपका हो गया। तो ये क्या होगा? ये काउंटेबल में नहीं आएगा, अनकाउंटेबल। इसको हम तौल सकते हैं लेकिन गिन नहीं सकते हैं। उसके बाद ये आएगा हमारा मटेरियल नाउन में। आयरन, लोहा, ऊड, लकड़ी, गोल्ड, सोना, ये सारे आते हैं अनकाउंटेबल नाउन में। आपका पूरा नाउन कंप्लीट हो गया है पार्ट्स से लेकर एक एक उसके टॉपिक तक। यदि आप सभी लोगों को ये वीडियो अच्छी लगी हो तो इस वीडियो को लाइक करें, दोस्तों में शेयर करें और कमेंट जरूर बताएं कि आप कौन सा पार्ट इसका सबसे अच्छा लगा। जय हिंद, जय भारत।